हेलो गाइस, भाई कैसे हो आप सब। तो भाई मेरा नाम है आर्यन एंड भाई आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना लॉट साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ट्रेडिंग करते टाइम पे। और भाई मैं देखता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा लोग जितने भी ऑडियंस में हैं वो सारे के सारे भटकते रहते हैं कि भाई कैसे करे, रिस्क मैनेज कैसे करे अपना, हम लोग को लॉट साइज नहीं पता, हम लोग बिगनर ट्रेडर है। तो भाई तुम्हें दर बदर कहीं भटकना नहीं है, ये एक ही वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लॉट साइज काउंट करने वाले हो। ठीक है, अपने लिए। वैसे मैं ट्रेड करता हूँ गोल्ड एंड बीटीसी, बट मोस्टली मैं गोल्ड ही करता हूँ। अगर आप लोग भी गोल्ड और बीटीसी पे ट्रेड करते हो तो भाई मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत। तो चलते हैं भाई, आयो वीडियो के अंदर। तो भाई इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तुम लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हो, मैं अपने फाइवर्स के फंडेड अकाउंट पे खड़ा हूँ यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मेरे दो इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड और बीटीसी। तो मैं मोस्टली यही ट्रेड करता हूँ। अब तुम चार्ट पे आओ, वैसे मेरा सेटअप भी दिख रहा है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस था बट कोई नहीं, अभी हम वीडियो पे ध्यान देंगे तुम लोग को गाइड करने के लिए। तो पहले हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट में तुम लोग को आएगा इतना सारा ट्रेड, चार्ट, डिटेल्स, स्टैटिस्टिक, डेप्थ ऑफ मार्केट एंड कैंसिल। हम लोग जाएंगे डिटेल्स पे। डिटेल्स पे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे बताया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे कि तुम्हारा क्या है, कमोडिटीज है, प्रीशियस मेटल है। कॉन्ट्रैक्ट साइज पे हमें ध्यान देना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी भी यहाँ पे है 100। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ करेंसीज में 1 होता है, कभी 10 होता है। ठीक है, उस हिसाब से तुम्हें अपना रिस्क रखना है कि एक वेबसाइट पे है एंड हाँ भाई वो वेबसाइट कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, तो तुम वेबसाइट से भी काउंट कर सकते हो। सपोज अगर तुम 0.01 से ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा जैसे अगर 10 पिप का एसएल इज $1, यहाँ पे 10 पिप का $1 माना जाता है और 100 पिप को $10 माना जाता है। 0.01 वो लोग करते हैं तो बिगनर्स करते हैं। अगर आप लोग का एसएल 40 पिप्स का रहता है या 100 पिप का रहता है तो आप लोग का लॉस $4 से $10 रहेगा अगर आप 0.01 से करते हो। अगर आप लोग 0.1 से ट्रेड कर रहे हो एंड अगर आप लोग को सेम स्टॉप लॉस है एसएल के साथ कि 40 पिप्स 50 पिप्स, तो आप लोग का लॉस जो होगा वो आपका रहेगा भाई $40 से $50। अगर आप लोग एक लॉट खोलते हो तो भाई आप लोग का $400 से $500 अगर आपका 40-50 पिप्स का रहता है। अगर आपका 100 पिप का एसएल रहता है तो $1000 का। डिपेंड करता है आप लोग कितना रिस्क करते हो। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट में भी वीडियो जरूर बनाएंगे, बट चलो इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे तुम लोग के लिए बढ़िया रहेगा फॉर द अकाउंट साइज। तो भाई चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन की तरफ, आ जाओ। तो भाई जैसे कि तुम देख सकते हो अभी हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ। तो भाई स्क्रीन में मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ अपने लॉट साइज कैलकुलेटर पे। यहाँ पे तुम्हें अभी स्क्रीन दिख रही होगी। अब मैं आया सीधा अपने कैलकुलेटर पे। ठीक है, सबसे इजी फंडा बताने वाला हूँ भाई, किसी ने नहीं बताया होगा तुम्हें ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, अभी हम आएंगे सीधा। देखो सबसे नॉर्मल फंडा क्या होता है, लॉट साइज तुम अंधाधुन तो खोल लेते हो बट तुम्हें पता नहीं होता भाई क्या कैलकुलेटर, फिर तुम अकाउंट ब्रीच कर देते हो। तो ये चीज हमें नहीं गलती करनी, हमें करनी है कायदे से हम लॉट साइज रखें एंड कायदे से हम पास करें अकाउंट। ठीक है, हमें पैसा बनाना है, पैसा देना नहीं है प्रॉफर्म को। ठीक है, तो आ गए हम इस पे। अब सपोज तुम्हें डिपेंड करना तुम्हें कितना रिस्क करना है। सपोज मेरा $25,000 का अकाउंट है, फाइवर्स का 25K का फंडेड अकाउंट 2 स्टेप। अब मैं रिस्क करना चाहता हूँ सिर्फ भाई $500, मैं सिर्फ $500 रिस्क करना चाहता हूँ दिन का। ठीक है, तो वैसे मेरा अकाउंट का वो 2% हुआ। ठीक है, तुम्हें एक लॉट साइज का फंडा बताता हूँ, लॉट साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तुम कितना पैसा रिस्क कर रहे हो डिवाइड कर दो उसको पिप से। अब हम सीधा भाई करेंगे क्या, जैसे सपोज मेरे को $500 का रिस्क करना है। ठीक है, $500 का रिस्क करा मैंने, डिवाइड कर देंगे हम उसको कितने पिप के हमें आ रहा एसएल है। ठीक है, ये आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम भाई 0.1 से, तो ये तुम्हारा आ जाएगा लॉट साइज। तुम कुछ भी जैसे अगर तुम, ये तुम्हारा इजी बता दिया मैंने, मैं 0.5 रिस्क करूंगा, 100 पिप का एसएल है मेरा 2% अकाउंट का जाएगा, तो मैं इतना रिस्क करना चाहता हूं भाई और मेरा लॉट साइज ये आ गया, तुम्हारे लिए बढ़िया है। वो तुम पे डिपेंड है तुम कितना रिस्क करना चाहते हो। चलो तुम्हें एक और लेते हैं, तुम्हारा जैसे 10K का अकाउंट है। अब तुम्हारा एसएल भी तुम बहुत छोटे रखते होगे, तुम लोगों को मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तभी तुम लोग के अकाउंट ब्रीच होते हैं। अब तुम, ठीक है, अब तुम्हारा जैसे हो गया, मैं $100 रिस्क करना चाहता हूँ। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, मेरा एसएल कितना रहेगा, मैं एसएल अपना रखूंगा यार 50 पिप का, मैं ज्यादा नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे को ज्यादा लॉस नहीं करना। ठीक है, ये आया तुम्हारा। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई 0.1 से, 0.2 का लॉट तुम्हारा आ गया। कॉन्ट्रैक्ट साइज तुम्हें डिपेंड करना है भाई, देखना है पहले, सबसे पहले तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है गोल्ड पे। 100 का कॉन्ट्रैक्ट साइज स्क्रीन पे तो तुमने देख लिया। तुम्हें जो भी आंसर आ रहा है उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैं तुम्हें वापस से फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज तुम्हारा 50K का फंडेड अकाउंट है, 100K का फंडेड अकाउंट, चलो 100K का फंडेड अकाउंट, सीधा राउंड ऑफ पे चलते हैं। ठीक है, 100K का फंडेड अकाउंट तुम करोगे भाई, मैं ना सिर्फ 1% रिस्क करना चाहता हूँ अपने अकाउंट, हमने 1% रिस्क कर लिया, बट मेरा जो एसएल है यार वो मेरा रहेगा 70 से 60 पिप्स का। चलो 60-70 पिप्स ले लेते हैं, 70 पिप्स ले लेते हैं। ठीक है, ये अब तुम इसको कर दो रिजल्ट में, ये तुम्हारा आ गया, इसको कर दो मल्टीप्लाई पॉइंट्स, ये आएगा तुम्हारा 1.4 का लॉट। समझ रहे हो, 1.4 का लॉट तुम्हारा आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा लॉट साइज। अब तुम मस्त अपना आराम से
कैलकुलेट कर आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस इस पे देना भाई ध्यान, ये अंधाधुंध नंबर पर मत देना, चार्टिंग के नंबर पे ध्यान देना। ठीक है, तुम्हारा ये है। अब चलते हैं भाई आगे वीडियो पे। ठीक है, अब तुम्हारी मैथ्स बहुत ही घटिया है, तुम्हें मैथ्स भी नहीं आती, तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना आता, कुछ भी नहीं आता, तो तुम ट्रेडिंग वैसा छोड़ ही दो फिर, अगर नहीं आता तो। बट अगर वैसा सीन है तो मैं वेबसाइट पे ले आता हूँ तुम्हें। जैसे अगर तुम्हें भाई मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को प्लीज आप हेल्प करा दो, मेरे को अभी भी कंफ्यूज लग रहा है, तो अगर जैसे तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो तो तुम आ जाओ भाई इस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ये मैंने खुद देखी है। ठीक है, मैं जब बिगनर था, मैं स्टार्टिंग इसी करता, जब मेरी मैथ्स बहुत खराब थी तब मैंने खुद कैलकुलेट करने लग गया लॉट साइज। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 50,000 का फंडेड अकाउंट है। ठीक है, मैं रिस्क करना चाहता हूँ 2%। 2% कितना हुआ तुम्हारा? $1000। ठीक है, अब वो तुम पे डिपेंड है, तुम्हें परसेंटेज तो आनी चाहिए भाई। 50,000 का 1% कितना हुआ? $500। 2% $1000, 3% $1500। अब मेरा एसएल यार, मैं एसएल अपना रखता हूँ चलो 100 पिप का, इतना ही रखोगे तुम सब एसएल, उससे ज्यादा रखोगे। कॉन्ट्रैक्ट साइज तुम्हें अपने फोन से देखना, हर ब्रोकर का अलग रहता है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज तुम देख सकते हो 100 का आ रहा है, 100 का कॉन्ट्रैक्ट साइज आ रहा है अपना, मैंने 100 का कॉन्ट्रैक्ट साइज लिख दिया। अब इसको हम रख देंगे कैलकुलेट। लो भाई आ गया अपना यहाँ लॉट साइज अपना कितना है यहाँ पे? 10 का। ठीक है, अब इस 10 को कर दो मल्टीप्लाई, इस 10 को कर दो मल्टीप्लाई इनटू 1, एक का लॉट खत्म। सिंपल है भाई, बहुत इजी है अपना। तुम अगर मैनेज कर लोगे ना, तुम्हें अगर जैसे तुम्हारी मैथ्स भी बहुत ही घटिया है, हद से ज्यादा घटिया है, तो तुम इधर आ जाना। बाकी अगर तुम वेबसाइट पे रिलाई नहीं करना चाहते, तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला बता दिया है, इस फॉर्मूले से अगर तुमने कर लिया ना भाई, तो तुम तो आराम से फंडेड अकाउंट पास कर लोगे भाई। ये चीज, ये मेथड किसी भी ट्रेडर ने नहीं बताया आज तक किसी को भी, ये मैं सिर्फ तुम्हें अपने चैनल पे बता रहा हूँ। एंड अगर तुम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो मैंने तुम्हें बता दिया, मेरे जो अकाउंट है फाइवर्स का, तुम वहां से तुम परचेज कर सकते हो फाइवर्स प्रोफर्म से। एक तो पहली बात तो रेप्यूटेड प्रोफर्म है, दूसरा भाई 10 सालों से है, प्लस इन लोगों ने एक नई वो भी निकाला है, न्यू स्केलिंग मेथड। मतलब अगर तुम अपना अकाउंट ग्रो करते हो, मतलब समझ रहे हो, अगर तुम अपना अकाउंट को 10% प्रॉफिट टारगेट पे लेके जाते हो, तो तुम्हारे भाई अकाउंट का जो है पैसा वो बढ़ेगा, अकाउंट तुम्हारा स्केल होगा, समझ रहे हो। एंड अगर तुम लोग को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो मेरा कोड यूज करना मत भूलना भाई, ताकि तुम लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और भाई ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना जो ट्रेडिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं एंड जिनको नॉलेज नहीं है कि भाई लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करे, समझ रहे हो। लॉट साइज इज अ वेरी मेन थिंग बिफोर ट्रेडिंग। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू गाइस सून।